नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी एचपी एसएससी ने 2022 में अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अगर आप हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें साइंस तो आनी है। तो आपको पता लग जाएगा साइंस के आजकल किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो लेवल रखा है क्वेश्चन का मैंने अच्छा ही रखा है। तो 90% स्टूडेंट्स को तो कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत जरूर आएगी। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, कमेंट करके मुझे बता देना अगर कोई कमी पेशी भी लगे तो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ ग्लैंड। तो बताइए इनमें से कौन सा एक ग्लैंड नहीं है। क्या स्टमक एक ग्लैंड नहीं है, लिवर कोई ग्लैंड नहीं है, किडनी कोई ग्लैंड नहीं है, पेनक्रियास कोई ग्लैंड नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है, स्टमक, लिवर, किडनी या पेनक्रियास। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है स्टमक। ठीक है, स्टमक कोई ग्लैंड नहीं है, जो आपका पेट है कोई ग्लैंड नहीं होता। तो लिवर, किडनी, पेनक्रियास ये ग्लैंड होते हैं, स्टमक कोई ग्लैंड नहीं है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपोनेंट्स ऑफ लाइट आर ऑब्जर्व्ड बाय क्लोरोफिल। तो कह रहे हैं कौन से कंपोनेंट्स हैं लाइट के जो क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्व करता है अपने में। वॉयलेट एंड रेड को ऑब्जर्व करता है, इंडिगो एंड ऑरेंज को, ब्लू एंड रेड को, या वॉयलेट और येलो को। तो बताइए क्लोरोफिल कौन कौन सी जो इनमें से लाइट्स है उन्हें रंग है एक तरह से बोले, इनको एब्जॉर्व कर लेता है। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो क्या है? सेकंड का राइट आंसर है ब्लू एंड रेड। ठीक है, ब्लू एंड रेड जो लाइट होती है इसको एब्जॉर्व कर लेता है क्लोरोफिल, और जो आपकी ग्रीन लाइट होगी उसे रिफ्लेक्ट करता है। तभी आप देखोगे जो प्लांट्स है उनका रंग कैसा होता है? ग्रीन होता है, क्योंकि ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मगर ब्लू और रेड को क्या करता है? एब्जॉर्व कर लेता है। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो क्या है? ब्लू एंड रेड। विच कंपोनेंट्स ऑफ लाइट आर ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ब्लू एंड रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर वी यूज। तो कह रहे हैं अति तापमान को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मर्कुरी थर्मोमीटर यूज करते हैं, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर यूज करते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर यूज करते हैं, या नन ऑफ दिस। तो बताइए वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? मर्कुरी थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, या नन ऑफ दिस। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं एचपीएसएससी के डिफरेंट, तो मैं अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं डाल रहा, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको लेवल पता लग जाएगा। आजकल जो लेवल है वो अच्छा ही हो गया एग्जाम्स का। फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस इन अवर बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी में वाटर का बैलेंस होता है उससे कौन सा ऑर्गन जो है वो मैनेज करता है? लंग्स मैनेज करते हैं, हार्ट, लिवर, या किडनी। तो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। तो निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में जल संतुलन के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है? लंग्स, हार्ट, लिवर, या किडनी। फोर्थ का राइट आंसर है किडनी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो किडनी क्या करता है? जो हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस होता है उसे मैनेज करता है। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी किडनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्स आर कॉल्ड। तो जो भी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स से कम होगी उसे क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलेंगे, इंट्रासोनिक साउंड बोलेंगे, या रिफ्लेक्टेड साउंड बोलेंगे। तो बताइए फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? कोई भी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स से कम है उसे क्या बोलेंगे? फिफ्थ का राइट आंसर है इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, कोई भी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उसे बोला जाता है इंफ्रासोनिक साउंड। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो आपको बताना है जो रॉकेट है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम में, या नन ऑफ दिस। तो बताइए जो रॉकेट है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या नन ऑफ दिस। सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जो रॉकेट है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सेवंथ है, मिल्क कंटेन्स वाटर परसेंटेज। तो जो दूध होता है उसमें वाटर का कितना प्रतिशत होता है, यानी वाटर कितने प्रतिशत में होता है? तो 67% वाटर होता है, 77 होता है, 87 होता है, या 97% होता है। तो बताइए सेवन्थ का राइट आंसर क्या है? सेवन्थ का जो राइट आंसर है मिल्क कंटेन्स वाटर परसेंटेज, तो मिल्क में कितना वाटर होता है? 87% वाटर होता है। सेवन्थ का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 87%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज रेगुलेटेड बाय।
तो कह रहा है आंखों में प्रवेश करते प्रकाश की मात्रा डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो बताइए किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस या स्क्लेरा? तो बताइए जो हमारी आंखों में रोशनी जाती है उससे कौन नियंत्रित करता है कि कितनी रोशनी जाएगी? तो कॉर्निया करता है, प्यूपिल करता है, आइरिस करता है, स्क्लेरिया करता है। तो बताइए एट्थ का राइट आंसर क्या है? एट्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आइरिस। ठीक है, आइरिस इसका राइट आंसर है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई इज रेगुलेटेड बाय आइरिस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डीएनए कंटेन्स, तो जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है, हेक्सोज शुगर होता है, इरिथ्रोज शुगर होता है या नन ऑफ दीज होता है? तो बताइए डीएनए में क्या होता है? पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर, इरिथ्रोज शुगर या नन ऑफ दीज? तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या है? नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पेंटोज शुगर। ठीक है, तो आप लेवल देख सकते हैं जो क्वेश्चन है उनका लेवल अच्छा ही है। तो ऐसा नहीं कि हाँ हर कोई इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। तो मैंने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो टॉप में रखे हैं पीडीएफ के, पीडीएफ पूरी बना दी है मैंने। तो जितने भी 2022 के क्वेश्चन आए हैं साइंस के वो सारे इस पीडीएफ में डाल रखे हैं। तो आपको ऐसी अच्छी अच्छी पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको बस व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे। यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम का स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज हमसे ले सकते हैं। बस मैसेज कर देना और एग्जाम का नाम बता देना, वहाँ बाकी मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा। तो ये नंबर यहाँ पर आपके सामने दे रखा है। बाकी हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। टेंथ है, ब्लू विट्रॉल इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो ब्लू विट्रॉल है ये किसका नाम है? आपको बताना है किसका अदर नेम है। सोडियम क्लोराइड का, क्यूप्रिक ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का या कॉपर सल्फेट का? तो बताइए ब्लू विट्रॉल किसका नाम है? जो इसका टेंथ का राइट आंसर है वो क्या है? टेंथ का राइट आंसर है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। जो आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है उसे बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th है, द ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू डैश लाइट। तो आपको बताना है जो मानव आंख है वो डैश प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। तो बताइए द ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू डैश लाइट, ग्रीन लाइट को, रेड लाइट को, येलो लाइट को या ब्लू लाइट को? तो जो मानव आंख है वो डैश प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। तो किसके प्रति संवेदनशील है आपको बताना है। 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्रीन। ठीक है, जो ह्यूमन आई है वो ग्रीन लाइट के प्रति सेंसिटिव है। ठीक है, तो 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्रीन, ग्रीन लाइट। 12th है, वाटर इन रूरल एरियाज इज डिसइंफेक्टेड बाय। तो जो वाटर होता है रूरल एरियाज में, तो ग्रामीण क्षेत्र में पानी को डैश से विसंक्रमित किया जाता है? तो बताइए सोडियम क्लोराइड से, क्लोरीन से, पोटेशियम परमोनेट से या सोडियम सल्फेट से? तो जो रूरल एरियाज में वाटर होता है उसे डिसइंफेक्टेड किसके द्वारा किया जाता है? 12th का राइट आंसर क्या होगा? 12th का जो राइट आंसर है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट से जो रूरल एरिया में वाटर होता है उसे डिसइंफेक्टेड किया जाता है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 13th है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करता है? तो बताइए कौन सा प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम्स या हार्मोन्स? 13 का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा इनमें से जो इम्यून सिस्टम है उसे डेवलप करता है? 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंटीजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंटीजन। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए, एंटीजन है। 14th है, द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज। तो पूछ रहा है मानव शरीर में जो सबसे बड़ी मात्रा में उपस्थित है शुगर वो कौन सा है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या लैक्टोज? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें लार्जेस्ट अमाउंट में कौन सा शुगर होता है। 14th का राइट आंसर क्या है? 14th का जो राइट आंसर है वो है बी, ग्लूकोज। ठीक है, 14th का राइट आंसर ग्लूकोज है। द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी वो क्या है? ग्लूकोज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन बॉडी ब्रेथ डैश लीटर्स ऑफ एयर ईच डे। तो कह रहा है जो हमारी बॉडी होती है वो एक दिन में कितना जो एयर है उसे लेती है? तो 15,000 से 20,000 लीटर लेती है, 20,000 से 25,000 लीटर, 25,000 से 30,000 लीटर या 30,000 से 35,000 लीटर? तो इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा करना मुश्किल होता है, बुकों में तो आपको मिलेंगे नहीं। तो HPSSC पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाता है। तो 15th का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए, 15,000 टू 20,000 लीटर। तो ह्यूमन बॉडी कितनी जो लीटर है एयर लेती है? वो लेती है 15,000 से 20,000 एक दिन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। 16th है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज। तो कोई पर्सन है जो मायोपिया से सफ़र कर रहा है वो कौन सी चीज़ यूज़ करेगा?
जो उसका चश्मा होगा उसमें कौन सी लेंस यूज़ होगी। मायोपिया क्या होता है, जिसमें आपको पास की चीज़ें तो दिखती है क्लियरली, मगर दूर की चीज़ें आपको अच्छे से नहीं दिखती, तो उसके लिए आपको एक चश्मा यूज़ करना पड़ता है। उस चश्मे में कौन सी लेंस होगी जो आपका चश्मा होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस होगी, कॉनकेव लेंस होगी, या प्लेनो कॉनकेव लेंस होगी, या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगी। तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या है। 16 का जो राइट आंसर है वो है कॉनकेव लेंस, ठीक है। जो पर्सन मायोपिया से सफ़र कर रहा होगा उसके चश्मे में कॉनकेव लेंस होती है, क्योंकि उसे दूर का नहीं दिखता, तो कॉनकेव लेंस वो यूज़ करता है। अगर मान लो हाइपर, जो आपकी हाइपर मायोपिया उससे सफ़र कर रहा है, तो वो कौन सा लेंस यूज़ कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, उसमें उसे पास का नहीं दिखता, तो ऐसे उल्टा उल्टा होता है। तो आपने याद रखना है मायोपिया में कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17th है, रियोन इज केमिकली। तो इसमें से रेयन केमिकली क्या है, ग्लूकोज है, न्यूप्रीन है, सेलुलोज है, या पैक्टिन है। तो बताइए 17th का राइट आंसर क्या होगा। रेयन क्या होता है, ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो किससे बनता है, सेलुलोज से। तो रेयन क्या है, केमिकली एक सेलुलोज है, ठीक है। 17th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेलुलोज। रेयन इज केमिकली सेलुलोज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 18 देखते हैं। शुगर केन इज अ टाइप ऑफ। तो गन्ना एक प्रकार है। तो गन्ना किसका प्रकार है, श्रब है, ट्री है, क्रीपर है, ग्रास है। तो बताइए 18th का राइट आंसर क्या है, गन्ना किसका प्रकार है। 18th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ग्रास, ठीक है। ग्रास कैटेगरी में आता है। शुगर केन इज अ टाइप ऑफ ग्रास। 18th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ग्रास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल इज। तो जो केल्विन स्केल है उसमें जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होगा। 310 डिग्री, 320 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं, केल्विन का यूज़ होगा। 310 केल्विन, 320 केल्विन, 330 केल्विन, या 336 केल्विन। तो अगर सेल्सियस में बात करें, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कुछ 37 डिग्री होता है। केल्विन में कैसे करते हैं, जो आपका 0 डिग्री होता है वो कितने केल्विन के बराबर होता है, 273। तो 337 में आप क्या करोगे, 273 केल्विन को ऐड कर दो, ठीक है, 273 को। तो 37 प्लस 273 कितना हो गया, 310 हो गया। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो गया, 310 केल्विन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 19 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 310 केल्विन, ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल इज 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश गिव्स हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है उसको कठोरता कौन देता है, कार्बन देता है, लेड देता है, जिंक देता है, टिन देता है। तो बताइए डैश गिव्स हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील। 20 का राइट आंसर क्या होगा। 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्बन, ठीक है। कार्बन गिव्स हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील। तो जो स्टेनलेस स्टील है उसमें कार्बन मिलाया जाता है हार्डनेस के लिए। 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 21 है, द कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग इज। तो कह रहा है कौन सा कंपाउंड है जो एंटी मलेरियल ड्रग्स में यूज होता है। एस्प्रिन, एमिलूज, आइसोप्रीन, या क्लोरोक्विन। तो बताइए 21 का राइट आंसर क्या होगा। एंटी मलेरियल ड्रग में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, एस्प्रिन, एमिलूज, एसोप्रीन, या क्लोरोक्विन। तो 21 का राइट आंसर क्या है, 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, क्लोरोक्विन, ठीक है। एंटी मलेरिया ड्रग में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, क्लोरोक्विन। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर दो, मैं आपके लिए आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। हिमाचल जीके की पीडीएफ भी तैयार हो गई है। 2022 में जितने भी क्वेश्चन आए हिमाचल के एग्जाम्स में, और इंडिया जीके की भी तैयार कर ली, तो वो सारी मैं वीडियोस बना के डालने वाला हूँ यूट्यूब में। तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को मिलता रहे और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। 22 है, कैल्शियम कंटेंट इज मैक्सिमम इन। तो आपको बताना है जो कैल्शियम का कंटेंट है वो इनमें से सबसे ज़्यादा किस में है। बाजरे में है, मेज़ में है, सोरग्राम में है, वीट में है। तो बताइए बाजरे में है, मक्का में है, सोरग्राम में है, गेहूं में। तो कैल्शियम का कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में है। 22 का जो राइट आंसर है वो है मेज़, ठीक है। मक्का में सबसे ज़्यादा कैल्शियम का जो कंटेंट है वो होता है। तो 22 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। अगर आप 100 ग्राम जो है मेज़ लो, यानी मक्का लोगे, तो उसमें कितना जो है कैल्शियम होगा, वो होगा कुछ 13 मिलीग्राम, ठीक है। 13 मिलीग्राम उसमें कैल्शियम होगा। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 है, अनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। तो जो अनियन है वो किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, आपको ये बताना है। प्याज किसकी एक संशोधित रूप है, रूट, स्टेम, फ्रूट, या लीफ। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा। 23 का जो राइट आंसर है वो है स्टेम, ठीक है। अनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। तो इसका जो राइट आंसर है 23 का वो है ऑप्शन बी, स्टेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 है, विटामिन ई इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर।
तो जो विटामिन ई है वो किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? ऑप्शन देखने पड़ेंगे हमें। डेवलपमेंट ऑफ टीथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड्स, या जनरल हेल्थ ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो 24 का राइट आंसर क्या है? विटामिन ई किसके लिए इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? तो 24 का जो राइट आंसर है वो है नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड्स। तो 24 का राइट आंसर क्या है? नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड। विटामिन ई किस लिए इंपॉर्टेंट है? नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड। चलिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 है, क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज। तो जो क्लोरोफॉर्म है उसे किस तरह से यूज किया जा सकता है? एनाल्जेसिक की तरह, एनेस्थेटिक की तरह, एंटी मलेरियल की तरह, या एंटीबायोटिक की तरह। तो बताइए जो 25 का राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफॉर्म को किस तरह यूज किया जाता है? एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक, एंटी मलेरियल, या एंटीबायोटिक। तो 25 का राइट आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो है एनेस्थेटिक। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को किसकी तरह यूज किया जा सकता है? एनेस्थेटिक की तरह। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 26 क्या है? बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर फूड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो वैसे तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है जो हमारे फूड में होता है, तो उसके अलावा बताना है कि फूड में क्या होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो प्रोटीन से, फैट से, मिनरल से, विटामिन से। तो बताइए 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का जो राइट आंसर है वो है फैट्स। ठीक है, एक तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, उसके अलावा जो फैट्स होता है खाने में उससे हमें एनर्जी मिलती है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज। तो शराब का जो बॉइलिंग पॉइंट है आपको वो बताना है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 78 डिग्री सेल्सियस, 86 डिग्री सेल्सियस, 94 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए 27 का राइट आंसर क्या है? 27 का जो राइट आंसर है वो है 78 डिग्री सेल्सियस। तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो है 78 डिग्री सेल्सियस। 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु पायोनियर्ड डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड। तो हिंदी में देख लेते क्या बोल रहा है, एक बार इसे हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है। डायग्नोस्टिक, जो आपका ये डायग्नोस्टिक है अल्ट्रासाउंड की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है इसकी शुरुआत किसने की थी? ए फ्लेमिंग ने, इयान डोनाल्ड ने, ए लेवरन ने, या रोबोट कोच ने। तो 28 का राइट आंसर क्या है? 28 का जो राइट आंसर है वो है इयान डोनाल्ड। ठीक है, जो इयान डोनाल्ड है इन्होंने किसकी शुरुआत की थी? डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है इयान डोनाल्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27। तो 29 क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड एज एंटासिड। तो हमें बताना है इनमें से एंटासिड की तरह कौन सा यूज किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो बताइए एंटासिड की तरह कौन सा यूज किया जाता है? 29 का राइट आंसर क्या है? 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक एंटासिड की तरह कौन सा यूज किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 है, मोनोजाइट इज एन ओर ऑफ। तो जो ये मोनोजाइट है ये किसकी ओर है? आपको क्वेश्चन में सिंपली ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। आयरन की ओर है, टाइटेनियम की, थोरियम की, या जिरकोनियम की। तो बताइए मोनोजाइट किसकी ओर है? 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी थोरियम। ठीक है, मोनोजाइट किसकी एक ओर है? वो है थोरियम की। मोनोजाइट इज एन ओर ऑफ थोरियम। 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 है, एस्ट्रोजन्स आर सेक्रेटेड बाय। तो जो एस्ट्रोजन्स है ये कौन सेक्रेट करता है? आपको सिंपली ये बताना है। इसमें लिखा है फॉलिसिल सेल्स, ओवरी, जर्मिनल एपिथेलियम, या स्ट्रोमा। एक बार इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर क्या है इसका? 31 का जो राइट आंसर है, एस्ट्रोजन कौन सेक्रेट करते हैं? वो करते हैं फॉलिसिल सेल्स। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या लिखा है? फॉलिकल सेल। ठीक है, फॉलिकल कोशिकाएं। तो हिंदी में थोड़ा अलग लिखा है, फॉलिकल कोशिकाएं, और यहाँ पर यह है फॉलिसिल सेल। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन यही होगी इसकी। तो थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, तो ऐसे क्वेश्चन है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। तो 31 का क्या है? एस्ट्रोजन्स आर सेक्रेटेड बाय फॉलिकल सेल। अब बायोलॉजी वाला स्टूडेंट होगा उसके लिए ईजी होगा, हमने तो चलो बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ी नहीं है तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, मगर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये ईजी रहेगा। तो 31 का क्या है? एस्ट्रोजन्स आर सेक्रेटेड बाय फॉलिसिल सेल्स। प्रोनाउंसिएशन देख लेना, शायद यही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। 32 है, विच डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इनमें से किस चीज़ का वेलोसिटी ऑफ साउंड में कोई भी इफेक्ट नहीं होता? प्रेशर का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, या डेंसिटी का। तो बताइए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसमें किस चीज़ का असर नहीं होता? प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, या डेंसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता वेलोसिटी ऑफ साउंड में। 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33। विच मेटल हैज़ द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट।
तो कह रहा है कौन सी धातु का जो सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट है हमें ये बताना है। तो गोल्ड है, सिल्वर है, मरकुरी है, कॉपर है। तो आपको पता है जो मरकुरी है वो रूम टेम्परेचर में कैसा होता है, लिक्विड होता है, तो सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट उसी का होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मरकुरी, ऑप्शन सी। 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी मरकुरी है। विच मेटल हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट? 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी मरकुरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 है, डीनेचर्ड स्पिरिट और डीनेचर्ड अल्कोहल इज मिक्सड विथ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है डीनेचर्ड स्पिरिट है या डीनेचर्ड अल्कोहल है, उसे किसके साथ मिलाया जाता है? पेट्रोल, केरोसिन, वाटर या पायरिडीन? तो बताइए 34 का राइट आंसर क्या है? 34 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी पायरिडीन, ठीक है। जो डीनेचर्ड अल्कोहल होता है उसके साथ किसके साथ मिलाया जाता है? पायरिडीन के साथ मिलाया जाता है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 35 है, विच ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कंसीडर किया जाता है? बैक्टीरिया, फंगी, अलगी या वायरस? तो 35 का राइट आंसर क्या है? 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वायरस, ठीक है। वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही कंसीडर किया जाता है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी वायरस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ पर मैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता रहता हूँ। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। 36 है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर बाय प्लांट इज लिबरेटेड आउट बाय। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसे लिबरेट कैसे किया जाता है, यानी मुक्त कैसे किया जाता है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। पौधों द्वारा शोषित पानी को अधिक मात्रा किसके द्वारा मुक्त की जाती है? तो बताइए किसके द्वारा की जाती है? एवेपोरेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या ट्रांसपिरेशन? तो कौन सा मेथड होता है? तो 36 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है प्लांट्स में उसे रिमूव किया जाता है, यानी लिबरेट किया जाता है। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्रांसपिरेशन। 37 है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलॉय ऑफ। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो किसका एक मिश्रित धातु होता है? जिंक एंड लेड का होता है, कॉपर एंड आयरन का होता है, टिन एंड लेड का होता है, या कार्बन एंड टिन का होता है? तो बताइए 37 का राइट आंसर क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो किसका एक अलॉय होता है? तो 37 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी टिन एंड लेड, ठीक है। किसका एक मिश्रित धातु है? वो है टिन एंड लेड का। 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी टिन एंड लेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 है, अ टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स। तो एक टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है आपको सिंपली ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अ बेबी ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब, एम्ब्रियो फर्टिलाइज्ड इन यूरेटस एंड डेवलप्ड इन टेस्ट ट्यूब, एम्ब्रियो फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप्ड इन यूटरस, या फर्टिलाइजेशन इन वेट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन द यूटरस? तो 38 का राइट आंसर क्या है? सिंपली आपको आंसर ही बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन इन वेट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन द यूट्रस। तो टेस्ट बेबी का क्या मतलब होता है? ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन इन वेट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन टू यूट्रस। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 39 है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। तो इसमें से आपको बताना है जो लोहा है उसका सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो स्टील है, कास्ट आयरन है, पिग आयरन है, या रॉयट आयरन है? तो बताइए 39 का राइट आंसर क्या होगा? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी रॉट आयरन, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होती है? वो होती है रॉट आयरन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने जो पीडीएफ है उसकी स्टार्टिंग में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले आपके लिए, तो आपको ये वीडियो देख रहे हो अभी तक आपने, अगर देख रहे हो तो आपको अच्छी ही लग रही होगी। तो जो अच्छे क्वेश्चन है वही डालने की कोशिश की है पीडीएफ में। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? नंबर यहाँ पर दे रखा है, आप स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम का हमसे ले सकते हैं। 40 क्या है, व्हाट आर सोप्स? तो सोप्स क्या है? सॉल्ट्स ऑफ सिलिकेट्स, एस्टर्स ऑफ हैवी फैटी एसिड्स, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हैवी फैटी एसिड्स, या मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एंड अल्कोहल? तो बताइए सोप्स क्या है? इसका जो राइट आंसर है 40 का वो है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हैवियर फैटी एसिड्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। व्हाट आर सोप्स? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हैवियर फैटी एसिड्स। 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41। अ पर्सन विद कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो कोई भी पर्सन जिसे कलर ब्लाइंडनेस है वो कौन से रंगों के बीच में जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, यानी पहचान नहीं पाएगा कौन सा है, ठीक है। तो आपको दो रंग बताने हैं, येलो एंड वाइट, ग्रीन एंड ब्लू, रेड एंड ग्रीन, या ब्लैक एंड येलो? तो बताइए 41 का राइट आंसर क्या है? 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रेड एंड ग्रीन, ठीक है। कभी आपने अगर जो कलर
ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है वो दिया होगा, तो उसमें आपको एक कॉपी देते हैं, उसमें जो नंबर लिखे होते हैं वो पहचाने होते हैं। तो ज़्यादातर रेड और ग्रीन का यूज़ किया होता है। रेड में जो आपका होगा वो ग्रीन से नंबर लिखे होंगे। तो अ पर्सन विथ कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन। तो जो कलर ब्लाइंडनेस जिसको भी होगी वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, वो नंबर नहीं पढ़ पाता उस बुक में। तो 41 का राइट आंसर क्या है? रेड एंड ग्रीन, ये दो रंग हैं, इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता एक कलर ब्लाइंड पर्सन। 42 है लाफिंग गैस इज। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सी लाफिंग गैस है जिससे हम लाफिंग गैस बोलते हैं। तो क्या नाइट्रिक ऑक्साइड को बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को, या नाइट्रोजन पेंटाइड को। तो 42 का राइट आंसर क्या है? सिंपल सा आंसर है इसका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें आप नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में ही थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बाकी में तो हो नहीं सकते। तो लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 43 है व्हेन आइज मेल्ट्स इनटू वाटर इट्स। तो जब जो आइज है वो मेल्ट हो जाती है वाटर में, तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या करता है, आपसे सिंपली यही पूछ रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं इसमें? वॉल्यूम इंक्रीजेस, मास इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस या मास डिक्रीजेस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, जो आइस है वो पिघल जाती है, जब बर्फ पानी में पिघल जाती है तो उसका क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मास इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है या मास डिक्रीज होता है। तो 43 का राइट आंसर क्या है? 43 का जो राइट आंसर है वो है वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 44 देखते हैं। एसी कैन नॉट बी यूज्ड इन। तो जो आपकी ऑल्टरनेटिव करंट होती है वो किस में यूज़ नहीं की जाती? एम्पलीफायर में, ट्रांसफार्मर में, वोल्ट मीटर में, गैल्वेनोमीटर में। तो बताइए एसी जो होती है वो किस में यूज़ नहीं की जाती? 44 का जो राइट आंसर है वो क्या है? 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में जो एसी है वो यूज़ नहीं की जाती, ऑल्टरनेटिव करंट यूज़ नहीं की जाती। 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 है फूड फॉर द डेवलपिंग फोटस इज सप्लाइड बाय द। तो इसमें आपको बताना है जो फूड होता है, फूटस की वजह से हमारा मतलब जो लड़की होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पेट में बच्चा होता है वो बड़ा बड़ा होता है, तो उसको जो फूड है वो कैसे मिल रहा होता है? तो आपको ये पूछ रहा है यूट्रस से, प्लेसेंटा से, ओवरी से या एलेंटोसिस से। तो बताइए 45 का राइट आंसर क्या होगा? 45 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी प्लेसेंटा से। ठीक है, प्लेसेंटा से जो फूड मिलता है, जो फोटस होता है। ठीक है, फूड फॉर द डेवलपिंग फोटस इज सप्लाइड बाय द प्लेसेंटा। 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 46 है एल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर बिकॉज इट्स डैश इज लोअर देन वाटर। तो कह रहा है जो एल्कोहल है वो वाटर से ज़्यादा वोलेटाइल है। किस लिए है? क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, या डेंसिटी कम है, या विस्कोसिटी कम है, या सरफेस टेंशन। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? जो 46 है इसका राइट आंसर बॉइलिंग पॉइंट। तो जो एल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। तो एल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन वाटर। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 क्या है? विच विटामिन इज कंसिडर्ड एज हार्मोन। तो आपको बताना है कौन सा विटामिन है जिसे हम हार्मोन की तरह कंसिडर किया करते हैं। तो विटामिन ए को करते हैं, बी को करते हैं, सी को करते हैं, या विटामिन डी को। तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? 47 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। ठीक है, विटामिन डी को हम हार्मोन की तरह कंसिडर करते हैं। 47 का राइट आंसर क्या है? विच विटामिन इज कंसिडर्ड एज हार्मोन, तो वो है विटामिन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 है द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड नियर विच ऑर्गन। तो कह रहा है जो थायराइड ग्लैंड होता है वो किस अंग के पास होता है? लिवर के पास होता है, स्प्लीन की, लारिंक्स के, या किडनी के। तो बताइए जो थायराइड ग्लैंड है वो किसके पास होता है? 48 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी लारिंक्स। ठीक है, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो लारिंक्स के पास होता है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 49 है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज। तो जो मानव मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरेबलम है, सेरेब्रम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, या मिड ब्रेन है। तो बताइए जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? 49 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 50 है एनिमल सीमन फॉर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स रिमेन्स फर्टिलाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम एट। तो जो एनिमल की सीमन होता है और जिसे ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसे कौन से टेम्परेचर में रहता है, रखा जाता है ताकि वो फर्टाइल रहे? तो 4 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में, -4 डिग्री सेल्सियस में, या -196 डिग्री सेल्सियस में। तो बताइए एनिमल सीमन को कौन से टेम्परेचर में रखेंगे ताकि जो ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है उस सीमन को वो फर्टाइल रहे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 196 डिग्री सेल्सियस। 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
51 है, मम्स डिसीज इज कॉल्ड बाय। तो जो ये मम्स है, ये डिसीज किसके कारण होती है, आपको सिंपली ये बताना है। बैक्टीरिया से होती है, फंगी से होती है, या प्रोटोजोआ से होता है, या वायरस से। तो बताइए जो मम्स डिसीज है किसके कारण होती है। 51 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी वायरस। ठीक है, वायरस के कारण होती है मम्स डिसीज। तो मम्स डिसीज किसके कारण होती है, ऑप्शन डी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हाईएस्ट इन। तो आपको बताना है इनमें से किस चीज़ में जो कार्बन की परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। टोटल टूल स्टील्स, स्टील, कास्ट आयरन, या सोल्डर। तो बताइए 52 का राइट आंसर क्या। 52 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन में जो कार्बन है उस 2 से 4.5% होता है, और जो स्टील हो गया उसमें 0.25 से 2%। तो सबसे ज़्यादा इनमें जो ऑप्शन दी इसमें सबसे ज़्यादा कास्ट आयरन में होता है जो कार्बन का परसेंटेज होता है। तो 52 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी है। 53 है, द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स गिव्स द आइडिया ऑफ द एयर। तो जो तारों से रोशनी आती है, प्रकाश आती है, वो मैं किस चीज़ का अनुमान लगाने का एक मतलब आइडिया देती है। साइज का, रैशनल स्पीड का, मास का, या टेम्परेचर का। तो 53 का राइट आंसर क्या है। 53 का जो राइट आंसर है वो है टेम्परेचर। ठीक है, ये हमें टेम्परेचर का आइडिया देती है। जो तारे होते हैं उनसे जो प्रकाश आ रहा है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा, अगर कम आ रहा है तो उसका कम टेम्परेचर होगा। तो 53 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 है, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी। तो कह रहे हैं जब वाटर जम जाता है तो उसकी डेंसिटी को क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या बोला है। डिक्रीजेज, बिकम जीरो, रिमेन कांस्टेंट, या इंक्रीजेज। तो 54 का राइट आंसर क्या होगा। जब वाटर फ्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी पे क्या असर होता है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए है डिक्रीजेज। ठीक है, जब वाटर फ्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। 54 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए डिक्रीजेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 है, टेस्ला इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ। तो जो टेस्ला है ये किसकी यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक मोमेंट। तो टेस्ला किसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट है। 55 का राइट आंसर क्या होगा। 55 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, टेस्ला किसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्या है, द मोस्ट मेलिएबल मेटल इज। तो कह रहा है इनमें से सबसे मेलिएबल मेटल क्या होगा जिसे मोड़ सकते हैं। तो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम होगा। तो 56 का राइट आंसर क्या है। मेलिएबल क्या होगा, जिससे आप उसे मारेंगे और थिन शीट में बना सकते हैं, मार मार के, पीट पीट के, जैसे हथौड़े से। तो उसी को मेलिएबल बोलते हैं, प्रॉपर्टी होती है। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा। 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी क्या है, गोल्ड। सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल क्या है, वो है गोल्ड। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 57 है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेस। तो अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो उससे क्या होगा, कौन सी चीज़, बीमारी होगी आपको। रिकेट्स होगा, एनीमिया होगा, स्टेरिलिटी होगा, बेरीबेरी। तो बताइए 57 का राइट आंसर क्या है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है। 57 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी स्टेरिलिटी। ठीक है, स्टेरिलिटी होती है विटामिन ई की कमी से। 57 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली नीडेड टू डाइजेस्ट फूड इन द स्टमक। तो जो हमारा स्टमक होता है उसमें जो फूड होता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए इनमें से सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, मोस्टली नीडेड है। वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, एयर चाहिए। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली नीडेड टू डाइजेस्ट फूड इन द स्टमक। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। 58 का राइट आंसर क्या है। 58 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है वाटर। ठीक है, वाटर चाहिए होता है। सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर। पेट में खाने को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर इंपॉर्टेंट है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए है वाटर। 59 है, डेसिबल इज अ यूनिट यूज्ड फॉर। तो जो डेसिबल है ये किसकी यूनिट है। स्पीड ऑफ लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ हीट की, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, या रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। तो बताइए डेसिबल किसकी एक यूनिट है। 59 का राइट आंसर क्या है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, डेसिबल किसकी यूनिट है, ऑप्शन सी इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको बताना है इनमें से जो कौन सी चीज़ है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ नहीं है। तो इनमें से तीन चीज़ तो यूज़ में होती होगी, बाकी एक जो चीज़ है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ नहीं होता होगा। तो बेकिंग सोडा है, फायर एक्सटिंग्विशर है, एंटासिड है, या रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। तो जो वाटर की हार्डनेस है उसे रिमूव करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज नहीं किया जाता। 60 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 61 है, विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील।
तो आपको बताना है स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है। आयरन और कार्बन होता है, सिल्वर एंड कॉपर होता है, आयरन क्रोमियम निकल होता है, या आयरन एंड निकल होता है। तो बताइए स्टेनलेस स्टील के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। 61 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, आयरन क्रोमियम और निकल, ये तीनों ही होते हैं स्टेनलेस स्टील में। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आयरन क्रोमियम और निकल, ये तीनों ही होते हैं स्टेनलेस स्टील में। 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है 62, अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन विच रिड्यूसेस द विजिबिलिटी एंड कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो आपको बताना है कौन सी चीज़ है जो जिसकी वजह से विजिबिलिटी और जो हम सांस लेते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। ड्यू की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से, स्मोक या स्मॉग। तो बताइए 62 का राइट आंसर क्या है। 62 का राइट आंसर स्मोक है, ठीक है। स्मोक की वजह से जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस होती है, कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी स्मोक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 है, स्लाइवा कंटेन्स विच एंजाइम। तो जो स्लाइवा है वो कौन सा एंजाइम कंटेन करता है। पेप्सिन करता है, रेनिन करता है, पटाइलिन करता है, या लिपेज करता है। तो 63 का राइट आंसर क्या होगा, स्लाइवा कंटेन्स विच एंजाइम। 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी पटाइलिन है, ठीक है। पटाइलिन इसका राइट आंसर है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 है, केमिकल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज। तो कौन सा केमिकल यूज किया जाता है फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए। तो कॉस्टिक सोडा यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड, या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बताइए जो फूड मटेरियल होते हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है। 64 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सैंडोम जो सोडियम बेंजोएट है ये यूज किया जाता है फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए। 64 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। 65 है, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस। तो जो टीयर गैस है उसमें क्या होता है, इथेन होता है, इथर होता है, एनालिन होता है, क्लोरोपिक्रीन होता है। तो बताइए जो कौन सी चीज़ है जो टीयर गैस में यूज होती है। तो 65 का राइट आंसर क्या होगा, इथेन, इथेर, इनाइलिन, या क्लोरोपिक्रीन। तो बताइए 65 का राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, क्लोरोपिक्रीन। तो वो जो कौन सी चीज़ है टीयर गैस में यूज होती है वो है क्लोरोपिक्रीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 66 है, विच इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर। तो आपको बताना है इनमें से एक सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है। सिल्क है, प्रोटीन है, पॉलीस्टाइरिन है, स्टार्च है। तो इनमें से कौन सा एक सिंथेटिक पॉलीमर है। सिल्क, प्रोटीन, पॉलीस्टाइरिन, या स्टार्च। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीस्टाइरिन। तो एक सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है वो है पॉलीस्टाइरिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 67 है, विच फ्यूल कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो आपको बताना है कौन सा फ्यूल है जो मिनिमम इन्वायरमेंट पोल्यूशन करता है। कैरोसिन करता है, हाइड्रोजन करता है, कोल करते हैं, या डीजल करता है। तो 67 का राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। तो सबसे मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कौन सा करता है वो है हाइड्रोजन। 67 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, बस मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, 8628962804। ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट है, इसमें आपको मुझे मैसेज करना है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, और डिटेल्स होगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम हिमाचल प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। डेली 5 से 6 घंटे लाइव क्लासेस होती है, हिमाचल जी के, इंडिया जी के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट की। और वो लाइव क्लासेस आपको डेली रिकॉर्डेड मिलेगी, आप उन्हें लाइफ टाइम कभी भी एक्सेस कर सकते हो, यानी कभी भी देख सकते हो। और ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको हम देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं हिमाचल की हर एक एग्जाम की, और आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। तो आपको एक बार बस फीस देनी है हमें 2000 रुपये, जो मिनिमम फीस है, और उसके बाद हम आपकी लाइफ टाइम तैयारी कराने वाले हैं। जब तक आप सरकारी नौकरी नहीं लगोगे तब तक हम आपकी तैयारी कराएंगे। तो आपको सरकारी नौकरी लगाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपको बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, बाकी डिटेल्स मैं आपको सारी वहाँ पर दे दूंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। 68 है, अ लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू अज्यूम अ स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ। तो एक लिक्विड ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप ले लेती है, किस वजह से लेती है। सरफेस टेंशन की वजह से, विस्कस फोर्सेस की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इलास्टिक फोर्स की वजह से। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। 68 का राइट आंसर क्या है वो है सरफेस टेंशन। तो जो लिक्विड ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप किस वजह से लेती है, सरफेस टेंशन की वजह से लेती है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है 69, सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसे कॉमनली किस नाम से जाना जाता है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, या कॉस्टिक पोटैश। तो बताइए सोडियम कार्बोनेट को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है। 69 का जो राइट आंसर है वो है वॉशिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा है उसे सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो। तो
कॉमनली उसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछ ले तो फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। तो फॉर्मूला ये होता है वॉशिंग सोडा का यानी सोडियम कार्बोनेट का। 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो कह रहा है इनमें से कौन सी जो डिसीज है वो प्रोटोजोआ से होती है। कॉमन कोल्ड, निमोनिया, मलेरिया या कॉलेरा। तो बताइए प्रोटोजोआ से कौन सी डिसीज होती है। 70 का राइट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन सी, मलेरिया। ठीक है, प्रोटोजोआ से कौन सी डिसीज होगी, मलेरिया होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 71 है, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो आपको बताना है वाटर का ट्रिपल पॉइंट कौन सा होता है। 273.16 केल्विन, 273.15 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 71 का जो राइट आंसर है, डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ, ऑप्शन ए 273.16 केल्विन, ये इसका राइट आंसर है। ट्रिपल पॉइंट वाटर का क्या होता है, 273.16 के। 72 है, व्हीकल यूज डैश टू सी द ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो जो व्हीकल्स होता है उसका जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें कौन सी चीज़ यूज होती है, कॉनकेव लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो बताइए व्हीकल्स का जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें क्या यूज होता है। 72 का जो राइट आंसर वो है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पीछे देखने के लिए कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर। 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं। 73 है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो लिटमस होता है वो किससे हमें मिलता है। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं जल्दी जल्दी। ऑप्शन क्या दिया है, बैक्टीरिया, फंगस, अलगई या लीचन। तो लिटमस है वो किससे मिलता है, 73 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लीचन। ठीक है, तो लिटमस हमें लीचन से मिलता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 74, विच मेटल इज यूज टू हीट अप इलेक्ट्रिक आयरन। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसे हीट करने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है, कॉपर, टंगस्टन, निक्रोम या टिन। तो बताइए 74 का राइट आंसर क्या है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी, निक्रोम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 है, विच डज नॉट प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं प्रोवाइड करता है। स्पिनच में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, बटर में नहीं होते, चीज़ में नहीं होती है, फिश में नहीं होते। तो 75 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, फिश। ठीक है, फिश में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76, द पेट्रोल इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय। तो हमें बताना है जो पेट्रोल इंजन है उसकी इन्वेंशन किसने की थी। ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं, जेम्स वॉट, निकोलस ओटो, रिडोल्फ डीजल या नन ऑफ दिस। तो बताइए पेट्रोल इंजन की इन्वेंशन किसने की थी। 76 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निकोलस ओटो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निकोलस ओटो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 है, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ। तो जो बॉक्साइट है ये किसकी एक ओर है, आयरन की ओर है, जिंक की ओर है, टिन की ओर है या एल्यूमिनियम की ओर है। तो बताइए 77 का राइट आंसर क्या होगा, बॉक्साइट किसकी ओर है। 77 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की ओर क्या है, वो है बॉक्साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 है, विच विल यूज टू रिमूव रस्ट स्टेन्स ऑन क्लोथ। तो हम इसमें से कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, जो क्लोथ होंगे उनमें से जो स्टेन्स होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए। तो लाइम को, केरोसिन ऑयल को, अल्कोहल को या ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन को। तो 78 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन। तो ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन ये यूज़ किया जाएगा अगर हमें रिमूव करना है रस्ट स्टेन्स जो क्लोथ में लगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 79 है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लोरीन इन वाटर इज कॉजेज। तो पानी में अगर एक्सेस फ्लोरीन होगा तो उससे क्या चीज़ होगी, रिस्पिरेटरी डिसीजेज होगी, टूथ डिके हो जाएगा, डेंटल कैविटी हो जाएगी या फ्लोरोसिस। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, फ्लोरोसिस। ठीक है, वाटर में अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन होगा तो उससे क्या होता है, फ्लोरोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय। जो वर्मी कंपोस्टिंग है वो किसके द्वारा की जाती है, फंगस के द्वारा, बैक्टीरिया, वॉर्म्स या एनिमल। तो बताइए 80 का राइट आंसर क्या है। 80 का जो राइट आंसर है वो है वॉर्म्स। वॉर्म्स द्वारा की जाती है वर्मी कंपोस्टिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेल्फ पोलिनेशन विल लीड टू। तो सेल्फ पोलिनेशन से क्या होगा, इन ब्रीडिंग होगा, रेयर ब्रीडिंग, ओवर ब्रीडिंग या आउट ब्रीडिंग। तो बताइए सेल्फ पोलिनेशन से क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इन ब्रीडिंग। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, इन ब्रीडिंग। 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 82 है, वाई कार्बन मोनोक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट। तो हमें बताना है जो कार्बन मोनोक्साइड है वो एक पॉल्यूटेंट क्यों है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया। रिएक्ट्स विथ होमोग्लोबिन, मेक्स नर्वस सिस्टम इनएक्टिव, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलिसिस। तो बताइए कार्बन मोनोक्साइड एक पॉल्यूटेंट क्यों है। 82 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन ए, रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन। तो जो कार्बन मोनोक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियन।
तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एक एम्फीबियन का एग्जाम्पल नहीं है, फ्रॉग, सी हॉर्स, एलिगेटर या डॉग। तो बताइए 83 का राइट आंसर क्या होगा। 83 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सी हॉर्स। ठीक है, सी हॉर्स एक एम्फीबियन का एग्जाम्पल नहीं है। एम्फीबियन क्या हो गया, जो ज़मीन में भी रह सकते हैं और आपके पानी में भी रह सकते हैं। तो सी हॉर्स तो पानी में रह सकता है, ज़मीन पे नहीं रह सकता। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सी हॉर्स। चलिए आगे देखते हैं। 84 है, मिल्क डज नॉट कंटेन। तो मिल्क है उसमें इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होती, आयरन नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता, मैग्नीशियम नहीं होता, ये बोथ ए एंड बी। तो बताइए मिल्क में क्या नहीं होता। 84 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी आयरन भी नहीं होता और विटामिन सी भी नहीं होता। तो मिल्क डज नॉट कंटेन आयरन एंड विटामिन सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। 85 है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज। तो जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, अरिस्टोटोल बोलते हैं, डियास्टोल बोलते हैं, लब बोलते हैं। तो बताइए 85 का राइट आंसर क्या होगा। 85 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है सिस्टोल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट का क्या मतलब होता है, उसे क्या बोला जाता है, सिस्टोल बोला जाता है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 86 है, रिस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्स। जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें क्या रिक्वायर होता है, ऑक्सीजन होता है, वाटर, हीट या सनलाइट। तो बताइए रिस्पिरेशन प्रोसेस में क्या रिक्वायर होता है। 86 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है रिस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। तो एक इलेक्ट्रिक फैन है, उसमें जो डिवाइस यूज़ किया जाएगा उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए वो कौन सा डिवाइस होगा, एम्पलीफायर होगा, रेगुलेटर होगा, स्विच होगा या रेक्टिफायर होगा। तो 87 का जो राइट आंसर है वो है रेगुलेटर। रेगुलेटर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फैन में उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए। 87 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 88 है, केमिकली लाइम वाटर इज। तो आपको बताना है रासायनिक रूप में जो चूना होता है, चूने का क्या नाम होता है, चूने के पानी का। तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट। तो बताइए केमिकली लाइम वाटर क्या है। 88 का राइट आंसर क्या है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछ ले CaOH का ट्वाइस, तो ये फॉर्मूला होता है केमिकली लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है CaOH का ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 है, विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। तो ऐसा कौन सा मेटल है जिसको उसकी खुद की एक ऑक्साइड की लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है। तो सिल्वर है, कैल्शियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है। तो बताइए कौन सा मेटल है जिसको उसकी खुद की एक ऑक्साइड है वो प्रोटेक्ट करती है। तो बताइए 89 का राइट आंसर क्या है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को उसकी एक ऑक्साइड की लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द विटामिन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इज। तो इजी सा क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन हमें दी है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, विच गैस इज यूज्ड इन द येलोइश लैम्प्स यूज्ड एज स्ट्रीट लाइट्स। तो जो येलोइश लैम्प्स होते हैं स्ट्रीट लाइट्स में, उसमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है, सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो बताइए कौन सी गैस यूज़ की जाती है जो येलोइश लैम्प्स होते हैं स्ट्रीट लाइट में यूज़ किए जाते हैं उनमें। तो 91 का राइट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन ए, सोडियम। ठीक है, सोडियम यूज़ की जाती है स्ट्रीट लाइट्स में। जो गैस होती है येलोइश लैम्प में वो कौन सी गैस यूज जाती है, सोडियम की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 है, विच इज़ द मेन कॉज ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सन। तो जो सन से एनर्जी रेडिएट होती है उसका मेन कॉज क्या है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन या डिफ्यूजन रिएक्शन। तो 92 का आंसर सबको पता है, सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जो हाइड्रोजन है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर हीलियम बना रहा होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। 92 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 93 देखते हैं। व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो आपको बताना है इनमें से फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, गैस, वेपर, प्लाज्मा या इलेक्ट्रॉन। तो 93 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, वो है ऑप्शन सी, प्लाज्मा। 94 देखते हैं, विच इज एन सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया। तो आपको बताना है इनमें से हीमोफीलिया का सिम्टम कौन सा है, नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोफीलिया का सिम्टम क्या है, ऑप्शन डी, लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, हीमोफीलिया आपको हो रखा है, सिम्टम है वो एक हीमोफीलिया का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट हाईली अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। तो अगर न्यूक्लियर रेडिएशन होती है तो आपकी बॉडी का कौन सा जो पार्ट है वो सबसे पहले इफेक्ट होगा। आपकी आइज होंगे, लंग्स होंगे, स्किन होगा या बोन मैरो होगा। तो 95 का राइट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन सी, स्किन। ठीक है, न्यूक्लियर रेडिएशन में सबसे पहले कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, स्किन होता है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
96 है कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कहाँ पर यूज होता है? सोलार कुकर्स में होता है, ऑफ्थल्मोस्कोप में होता है, लिफ्टर ऑफ हेडलाइट में होता है, या रियर व्यू मिरर होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है? सिंपल सा इसका आंसर है 96 का राइट आंसर क्या है? रियर व्यू मिरर में। 96 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, रियर व्यू मिरर में यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच मटेरियल इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। तो जो कौन सा मटेरियल है वो यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रिकल जो हीटर होता है उसकी कॉइल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, कॉपर, आयरन, निकल या निक्रोम। 97 का राइट आंसर ऑप्शन डी निक्रोम है। तो कौन सा मेटल यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में? निक्रोम। नेक्स्ट देखते हैं 98, विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राथमिक कार्य क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, प्रेजेंटेशन ऑफ एनीमिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, या टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो 98 का राइट आंसर क्या है? वो है ऑप्शन डी, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99, विच नॉन मेटल रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है? ब्रोमाइन, क्लोरीन, हीलियम या फॉस्फोरस। 99 का राइट आंसर क्या है? वो है ऑप्शन है ब्रोमाइन। ठीक है, ब्रोमाइन क्या है? ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है और एक नॉन मेटल है। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन है ब्रोमीन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो हमें बताना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा अगर आपको ह्यूमिडिटी बतानी है एयर की। हाइड्रोमीटर, एपिसोमीटर, हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर। तो 100 का आंसर क्या है? 100 का जो राइट आंसर है वो है हाइग्रोमीटर। तो कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए एयर में? वो है हाइग्रोमीटर। तो आज हम सिर्फ 100 क्वेश्चन करेंगे। वैसे पीडीएफ में और भी क्वेश्चन है, तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे। हम आपको हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जाम का जो है स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। तो नंबर क्या दे रखा है? 7018186561। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है। तो मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा इससे भी अच्छी वीडियो के साथ।